गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था एयर रेफ्रिजरेशन का और एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिया था वेपर कंप्रेशन का। किसके ऊपर? एयर रेफ्रिजरेटर सिस्टम के ऊपर। आज देख लेते हैं बेल कोलमैन साइकिल और उसकी ड्राइव डेरिवेशन, सीओपी का डेरिवेशन। ठीक है, बेल कोलमैन साइकिल पहली तो कैसी साइकिल है? ये एक एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है। ठीक है, ये कैसी है? एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है। इसको हम लोग गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल और जूल साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसको ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक, यानी कितने नाम हो गए इसके? गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, जूल साइकिल, ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, 4 कंपोनेंट: कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें जो वर्क हमें एयर मोटर से मिलता है उसे एयर को कंप्रेस करने में उपयोग किया होता है। ठीक है, यानी कि जो एयर मोटर हमारा वर्क प्रोवाइड करता है वो वर्क वही सी चीज़, यानी जो कंप्रेसर का क्या काम होता है? जो भी हमारी एयर है उसको क्या करना? कंप्रेस करना। तो वही चीज़ लिखी है। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, एक्सपेंडर। फिगर समझ में आ रहा होगा। ठीक, उसके बाद प्रोसेस 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का रिजेक्शन। ठीक है, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एक्सपेंडर एक्सपेंड होगा। और 4 से 1 क्या है आपका? 4 से 1 में क्या होगा? हीट का एडिशन या हीट का एब्जॉर्प्शन, यानी ये हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फिर कंप्रेसर में जाके कंप्रेस होती है वो हीट, और फिर उसके बाद क्या होता है? ये जो हमारा कंडेंसर है उस हीट को रिजेक्ट करता है, फिर एक्सपेंडर क्या करता है? एक्सपेंड करता है, फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक, अब इसका देख लेते हैं हम लोग टीएस और पीवी डायग्राम। तो देखिए, फर्स्ट से 1 और 2 प्रोसेस कितना है? 1 से 2 कैसा है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कौन सा प्रोसेस होता है? जहाँ पे एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट होती है। तो ये हमने टीएस डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये एस है, यानी कि ये क्या है? एंट्रोपी है, और ये क्या है? टेम्परेचर है। ठीक, तो 1 से 2 क्या हो गया हमारा? एंट्रोपी कांस्टेंट, यानी कि ये यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है? S1 बराबर S2 दिख रहा है। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे अगर देख लें तो ये क्या है? S3 बराबर S4। ठीक है, यहाँ पे कितना है? T3 है, और यहाँ पे देखेंगे तो T2 है, यहाँ पे देखेंगे तो T4 है, यहाँ पे देखेंगे तो T1 है। ठीक, तो पहला 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, एंट्रोपिक कांस्टेंट हमने सीधी लाइन खींच दी। उसके बाद 2 से 3 क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का रिजेक्शन। कांस्टेंट प्रेशर लाइन इस तरह से बनती है। ठीक है, टीएस डायग्राम में इस तरह से बनती है कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जैसे ये टीएस डायग्राम है हमारा, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑलवेज इस तरह से होंगी। ठीक, ये टीएस डायग्राम है तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। ठीक है, ये आपको बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गई। अब क्या हो रहा है? देखो, कंडेंसर में क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का रिजेक्शन होता है। हीट रिजेक्ट हो रही है तो वहाँ से टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो T2 ज़्यादा रहेगा, ये T2 ज़्यादा रहेगा, T3 कम। तो T2 ज़्यादा है, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, T3 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 3 से 4 क्या है? एक्सपेंडर लगा हुआ है। एक्सपेंडर पे कौन सा प्रोसेस होता है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। आइसेंट्रोपिक का मतलब एंट्रोपिक कांस्टेंट है, S3 बराबर S4 हमने लिख दिया। एक्सपेंशन हो रहा है तो यानी कि टेम्परेचर उसका और ड्रॉप होगा, बहुत तेज़ी से ड्रॉप हुआ, T3 से T4 हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 से 1 क्या हो रहा है? आपका हीट का एडिशन हो रहा है। हीट ऐड होगी तो क्या होगा? आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। हीट ऐड होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। T4 से T1 चला गया, और कैसा? कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक, ये साइकिल आपको समझ में आ गई। उसी तरह से पीवी देख लीजिए। अब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 1 से 2 इस तरह से कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन में क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। तो वॉल्यूम यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये क्या है? V1, ये V2, ये V4, ये हो गया V3, ये प्रेशर P1 बराबर P4, यहाँ पे प्रेशर P3 बराबर P2। ठीक है, देखिए शुरुआत में वॉल्यूम हमारा V1 तक कंप्रेस हुआ, V2 तक किया, यानी कि V1 से V2 कंप्रेस हो गया। ठीक है, कंप्रेसर में। उसके बाद 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का रिजेक्शन, तो कांस्टेंट प्रेशर P3 बराबर P2। ठीक है, उसके बाद 3 से 4 क्या है?
आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन यानी कि यहाँ एक्सपेंडर लगा हुआ है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन होने से क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। वॉल्यूम यहाँ पे कितना है, V3 है, इंक्रीज़ होकर V4 हो गया, ठीक है। और V4 से V1 क्या है, हीट का एब्जॉर्प्शन, ठीक। ये साइकिल आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं प्रोसेस 1 से 2 पे क्या हो रहा है हमारा। यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेसर लगा होता है यानी वर्क डन होता है। वर्क डन mCp T2 माइनस T1, ठीक है। प्रोसेस 4 से 1 में क्या हो रहा है, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी प्रोसेस 4 से 1 में हीट का एब्जॉर्प्शन को क्या कैसे लिखेंगे, mCp T1 माइनस T4, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर वाले से हमेशा कम टेम्परेचर वालों को माइनस कर दे। जैसे यहाँ पे क्या है, T2 माइनस T1, T2 ज़्यादा था, यहाँ पे क्या है T1 माइनस T4, ठीक है। प्रोसेस 2 से 3 क्या होता है, हीट का रिजेक्शन, तो T2 माइनस T3, फॉर्मूला सेम mCp, ठीक है। प्रोसेस 3 से 4 में क्या है, टरबाइन, यहाँ यानी अगर एयर है यहाँ पे, जैसे मान लो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है, तो यहाँ पे क्या होगी, ये एक्सपेंडर जो है, ये एक्सपेंडर आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में है क्या, ये एक टरबाइन है, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, एक टरबाइन है, क्योंकि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है, ठीक। तो यहाँ पे यानी कंप्रेसर हमारा वर्क देगा, ठीक है, और कंप्रेसर हमारा सिस्टम को वर्क देगा, और वर्क हमें टरबाइन से बाहर मिलेगा, यानी सिस्टम से जो वर्क बाहर मिलेगा वो टरबाइन से मिलेगा, ठीक है। और कंप्रेसर से हम लोग वर्क देंगे, ठीक है। तो टरबाइन का भी कुछ वर्क होगा। टरबाइन क्या वर्क दे रही है, हम लोग को प्रोवाइड कर रही है mCp और T3 माइनस T4, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब उसके बाद इसकी COP देख लेते हैं। इसकी COP क्या है, कैसे निकलती है, डिज़ायर्ड आउटपुट, हमारा डिज़ायर्ड क्या हो, ज़रूरत के लिए हमारा क्या होगा, वही ये जितना हम लोग डिज़ायर्ड यानी रेफ्रिजरेंट के इफेक्ट क्या है, हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है, ये वाला Q एब्जॉर्प्शन। तो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट Q एब्जॉर्प्शन हो गया। वर्क डन क्या है, यानी डिज़ायर्ड इनपुट हमारा Q रिजेक्शन माइनस Q एब्जॉर्प्शन। तो हमने इस पर फॉर्मूला रखा, ठीक है। इसकी वैल्यू जो पीछे निकाली थी वो रखी, ये रखा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। उसके बाद देखो प्रोसेस 1 से 2 में कैसा हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। प्रोसेस 1 से 2 कैसा हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये T2/T1 बराबर P2/P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स जो आपने पढ़ा था वहाँ पे जो आइडियल गैस पढ़ी थी, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की है, ठीक है। और PV बराबर MRT आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें से ये दोनों को कंबाइन करके सॉल्व करके ये फार्मूला निकलता है। ये आप लोग डायरेक्ट याद कर लो, या तो जिसको आता है वो ठीक है, ठीक है। T2/T1 बराबर P2/P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है। तो T2 इधर रखा, T1 इधर गया, और P2/P1 को हमने लिख दिया RP, यानी ये क्या है, प्रेशर रेशियो है, RP लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गई, ठीक। RP प्रेशर रेशियो P2/P1, और P2 बराबर क्या है, P3, P1 बराबर क्या है, P4, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेंट क्या है, एयर है, तो गामा की वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है, 1.4, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं, जैसे हमने प्रोसेस 1 से 2 देखा था, प्रोसेस 1 से 2 देखा था, यहाँ पे देख लेते हैं प्रोसेस 3 से 4, ठीक है। एक्सपेंशन हो रहा है, वही प्रोसेस 2/3/24 अपन P3/P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, T4 इधर कर देंगे, T3 की वैल्यू आ गई, ये आ गई, ठीक है। RP प्रेशर रेशियो कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। यानी कि दोनों इक्वेशन से अब हम ये चीज़ दे सकते हैं कि यहाँ पे क्या आया है, P2/P1 बराबर P3/P4, यहाँ पे क्या है, P2/P1 बराबर P3/4, यानी कि ये RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और ये यहाँ पे RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ये क्या है, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। तो हम लोग इसकी वजह से बोल सकते हैं कि T2/T1 जो है बराबर है T3/T4 के, ठीक। यानी कि अगर हम इक्वेशन 7 और 6 देखेंगे तो हमें सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, T2/T1 बराबर T3/T4, ठीक है। अब देखो COP में देख लो, T1 माइनस T4 है, उसके बाद क्या है, COP में क्या है, T1 माइनस T4 और T2 माइनस T3, T1 माइनस T4 है। तो हम लोग को सबको किस में कन्वर्ट कर देना है, इसको T1 माइनस T4 में, ठीक है। तो T2 जो है, T2 की वैल्यू हमने रख दिया T1 RP गामा माइनस 1, और T3 की वैल्यू रख दिया T4 RP गामा माइनस 1। अब इसको सॉल्व किया है, यहाँ से RP कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया T1 माइनस T4 माइनस
T1 माइनस T4, T1 माइनस T4। अब यहाँ पे T1 माइनस T4 कॉमन ले लिया है तो ये बाहर आ गया, अंदर आ गया आरपी गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1, तो नीचे COP आ गई आरपी गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, जहाँ पे आरपी क्या है वो P2 अपॉन P1 या P3 अपॉन P4 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि P2 बराबर P3 और P1 बराबर P4 है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब बेल कोलोमैन साइकिल की जो COP होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ये ज़्यादातर जो एयरक्राफ्ट होते हैं हमारे वहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि इसका जो रेफ्रिजरेंट होता है मतलब जो पूरा सिस्टम होता है पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के हिसाब से बहुत ही कम वेट का होता है। ठीक, तो ये हो गई आपकी बेल कोलोमैन साइकिल। थैंक यू सो मच, आपको समझ में आ गया होगा।